नमस्कार दोस्तों, आज की एक और खास खबर पर नजर करते हुए रामलीला चौराहे पर स्थित पारसनाथ मार्केट के पार्क का सौंदर्यीकरण पर उठने लगी आपत्ति। वहीं पारसनाथ मार्केट का पार्क जो कि ट्रस्ट की जगह है, इसमें ट्रस्ट के प्रबंधक सतीश जैन का साफ तौर पर कहना रहा है पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा जताई है आपत्ति। इस पार्क की जगह पर जहाँ लगती थी मेले के समय खजले की दुकानें, क्या हो पाएगा? इस पार्क पर सौंदर्यीकरण या सौंदर्यीकरण के बाद लाखों रुपए पर फिरेगा पानी। वहीं अगर बात प्रबंधक सतीश जैन ने कहें कि पूजन कराने से पहले नहीं ली गई थी कोई परमिशन। रिपोर्टर नीरज राठौर। सौंदर्यीकरण करा सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा जो नाम रखा जाएगा वो राय पार्क के नाम से ही होगा और दिगंबर महाराज की जो ट्रस्ट है हमारा उसी नाम से वो होंगे। केवल सौंदर्यीकरण के लिए हम उनको परमिशन दे सकते हैं जी। अभी तक हमने कोई परमिशन नहीं दी है तो सौंदर्यीकरण कराने की। जैसे जिस तरीके से आप सौंदर्यीकरण आप जनहित को देखते हुए एक बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है कि फिरोजाबाद को एक अच्छा उठने बैठने की एक जगह मिलेगी उस क्षेत्र में, और जो पार्क अगर बन जाएगा। लेकिन अगर बात ये माना जाए कि कई लंबे अरसे से वहाँ पर जैसे आपकी ट्रस्ट के भी काफ़ी सारे मेले तमाशे होते रहते हैं, रामलीला भी हर वर्ष होती है और वहाँ पर रामलीला की भी दुकानें वुकानें लगती हैं। हाँ जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा तो यही जनहित के लिए हम सौंदर्यीकरण करा रहे थे जी। उस क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में कहीं भी पार्क नहीं है और उस क्षेत्र में मुझे नहीं लगता पूरा शहर का व्यक्ति वहाँ आता ही है, क्योंकि वहाँ केला देवी का मंदिर भी है, हनुमान मंदिर भी है, रामलीला भी होती है, हम भी कुछ समाज के काम कराते रहते हैं। तो उस क्षेत्र में लोग बागों का आना जाना पूरे फरीदाबाद जनपद का है और जनपद के सौंदर्यीकरण के लिए वहाँ कुछ लोगों की जगह बैठने की नहीं है, बाथरूम की नहीं है। वो लोगों की दृष्टि से जनहित के कारण ही उस पार्क के लिए उनको नगर फिरोजाबाद की जनता उस अगर पार्क का सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो फिरोजाबाद के लोगों को फायदा होगा। आपने सिर्फ परमिशन जो दी है उस पारसनाथ पार्क के लिए केवल सौंदर्यीकरण के लिए, और जो वहाँ पर किसी भी तरीके का बोट अगर कोई भी लगता है वो प्रॉपरली नगर निगम का नहीं लगे। नहीं, नगर निगम का तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो आपकी जगह है, वो जगह ट्रस्ट की जगह। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रक्षपाल सिंह यादव। आरपी सिंह जी, आप मेला कमेटी से किस पद पर विराजमान है? राहुल, मैं 2003 से जी पूर्व बिजली विभाग में नौकरी करता था। वहाँ से 2002 में सेवानिवृत्त होने के बाद 3 से मैं नियमित रूप से लगातार रामलीला कमेटी का सचिव निर्वाचित होते हुए चला रहा हूँ और 3 से लगातार 20 आ रहे हैं 19 तक लगातार रामलीला कमेटी चैत के मेला का आयोजन मेरी देखरेख में, मेरी व्यवस्थाओं के द्वारा किया जाता चला रहा है। और इस मेला में कोई भी पहले भी मेले से पूर्व मेला ये करीब 1870-80 के दशक से शुरू हुआ था, सबसे इसी रामलीला मैदान में आयोजन होते चले आ रहे हैं। आयोजन होने के साथ साथ अब स्थिति ये आ गई है क्योंकि मेला में थोड़ा सा सौंदर्यीकरण अच्छा हो चुका है, व्यवस्थाएं बढ़िया हो चुकी हैं, मेला अच्छे ढंग से किया जा रहा है। तो मेला कराते कराते मुझे करीब 18 साल हो गए जी, और 18 साल से मेला मैदान और रामलीला मैदान, और मेला मैदान हम उसको कहते हैं जो पीढ़ी जैन से लगाते हुए लहरी कंपाउंड से लगाते हुए पारसनाथ मार्केट तक जो 5 प्लाट्स पड़े हुए हैं, वो पाँचों प्लाट जो है एक दो समुदाय में, अग्रवाल समाज और जैन समाज, इनमें इस ज़मीन के ऊपर झगड़े हुआ करते थे। तो बाद में इनका मुकदमा आगरे में चलता रहा, क्योंकि पहले जनपद आगरा था, फिरोजाबाद था नहीं। तो 1952 में समझौता हुआ इनका। तो समझौते में ये शर्त डाली गई थी कि इन भूमि को जो खसरा नंबर फलाना, काटा संख्या फलाना फलाना जो है, यह ज़मीन हमेशा हमेशा के लिए मेला आयोजन के लिए खाली पड़ी रहेगी। इसमें कोई भी समुदाय, चाहे जैन समाज हो चाहे अग्रवाल समाज हो, कोई भी समाज स्थायी निर्माण नहीं कराएगा जी। तो तब से, जब से हम 70 से तो फिरोजाबाद शहर में हम आए हैं, इसमें कभी किसी ने निर्माण कराने की कोशिश शुरू से मेला के उसमें ही उपयोग में आई है ये खाली जगह। हाँ, 70 से हम मेला ही देख रहे हैं। पहले मेला बहुत विस्तार रूप से लगता था, सर्कस आते थे, नौटंकियाँ आती थी, डांस पार्टी आती थी, लेकिन अब सर्कस और ये सब गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं जी। लेकिन फिर भी मैदान ज्यों का त्यों मेला आयोजन के लिए खाली पड़ा रहता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बाबूजी आपसे जानना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले
पारसनाथ मार्केट पर जो पार्क है, जो खाली जगह पड़ी हुई है, जो मेले के हमेशा से शुरू से, जैसा कि आपने बताया और शुरू से फिरोजाबाद के लोग भी इस बात को जानते हैं कि मेला के ही जनहित के कार्यों को देखते हुए काम में आता है और खाली पड़ी हुई है, आज तक उस पर कोई निर्माण नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर नगर निगम द्वारा पूजन कराया गया है मेयर नूतन राठौर के द्वारा, उसको सौंदर्यीकरण को लेकर। क्या वो जायज़ है आपकी नज़र में, और जायज़ है तो कैसे जायज़ है? जब वो नूतन के द्वारा या नगर निगम के द्वारा जो सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से वहाँ पूजन कराया है वो अवैधानिक है। उन्हें टेंडर निकालने से पूर्व या पूजन कराने से पूर्व उन पार्कों के संबंध में जैन समुदाय से, रामलीला कमेटी से, ये दोनों संस्थाएं चलती हैं, इनसे पूछना चाहिए था कि ये जमीन न तो नजूल में है जी, न नगर निगम के अधिपत्य में है। यदि नजूल की होती और नगर निगम के अधिपत्य की ज़मीन होती तो बगैर पूछे वो टेंडर निकाल के सौंदर्यीकरण करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन किसी की प्राइवेट जगह पर सौंदर्यीकरण कराने के लिए एक टेंडर निकालना, फिर वहाँ पूजन करके पत्थर लगाना, ये अनुचित है। इसका विरोध किया, हमने भी कहा है, नूतन राठौर से हमने कहा, मेयर से हमने कहा कि भाई ये आपने पटिया जो लगाई है सौंदर्यीकरण वाली, अब इसमें आप सौंदर्यीकरण करा देंगी, टोटल मैदान में इंटरलॉकिंग करा देंगी, चारों ओर पेड़ पौधे लगा देंगी, कुर्सियाँ बेंचें डलवा देंगी, तो हमारा रामलीला आयोजन जब होता है तो वहाँ मार्केट भी लगता है, खजुरा की दुकानें लगती हैं, बच्चों के झूले भी लगाए जाते हैं, तो क्या हम मेला आयोजन कराते समय इन सब आइटमों को उखाड़ के फेंकेंगे? मैं कम से कम सौंदर्यीकरण कराने से पूर्व हमें और जैन ट्रस्ट को पूछ लेना चाहिए था। हमेशा के लिए ये मैदान मेला आयोजनों के लिए खाली पड़ा रहेगा। लेकिन दूसरा एक चीज़ और मैं आपने बाबूजी जानना चाहूँगा, जैसे तो टेंडर जितने भी लाख का उठा है इस सौंदर्यीकरण के लिए, क्या किसी प्राइवेट जगह पर गवर्नमेंट द्वारा, नगर निगम द्वारा जो स्टाफ से टेंडर उठा दिया गया, तो ये क्या लगता है आपको, इसमें किस तरीके का आप संभावना जताई जा सकती है? वैसे तो शर्मा जी, मान लो चूँकि हम संस्था चला रहे हैं तो हमने ही विरोध प्रकट कर दिया है, जैन ट्रस्ट वाले भी करेंगे, मैंने भी विरोध प्रकट कर दिया, तो उन्होंने मुझसे 1952 के अनुबंध की कॉपियाँ मांगी हैं जी। फिर भी मान लो हम तो देंगे ही देंगे, यदि इसमें कोई साधारण नागरिक भी यदि कोर्ट की शरण चला जाता है तो उनके निर्माण के कार्य को रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि नगर निगम को या गवर्नमेंट को या किसी संस्था को ये अधिकार नहीं है कि किसी के निजी संपदा पे वो जाके अपना कब्जा या सौंदर्यीकरण कराएगा तो पहले मालिक से परमिशन तो लेगा जी, बिल्कुल अनुमति प्राप्त करेगा, उसके कहे अनुसार वो चाहेगा उस ढंग से सौंदर्यीकरण करेगा, न कि वो अपने ढंग से करेगा। एक तो बाबला, एक चीज़ मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि रामलीला पर जो पार्श्वनाथ मार्केट में जो पार्क बना हुआ है, सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम द्वारा प्रयास किया जा रहा है और लोगों ने उस चीज़ में नगर निगम का धन्यवाद भी किया है कि अगर ये सौंदर्यीकरण हो जाता है तो ये नगर निगम का फिरोजाबाद के लिए एक सौगात होगी। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। क्या आप कहना चाहेंगे उस सौंदर्यीकरण के बारे में? पारसनाथ मार्केट स्थित पार्क का 14वें वित्त से सैंक्शन किया गया था, उसका अभी टेंडर के बाद हाल ही में माननीय महापौर महोदया द्वारा शिलान्यास किया गया है। तो मेरे संज्ञान में आज ये तथ्य लाया गया, कुछ लोग उसमें कुछ किसी कतिपय समझौते की बात करते हैं और उनका कहना है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ये आज आपत्ति आई है, हमने प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट को अपने कहा है कि इसका ज़रा परीक्षण कर लें और परीक्षण करने के बाद जो उन्होंने सहमति और जो समझौता पत्र दिखाया है उसका परीक्षण कर लें, उसके बाद हमारे सामने वस्तु स्थिति रखें, तदनुसार उस पर निर्णय लिया जाए। उसकी मतलब पूरी वेरिफिकेशन के बाद में उस पर कोई चीज़ सामने आएगी। हाँ, एग्जैक्टली ये भी है। दूसरा फिर अभी हम ये भी देखेंगे कि बीच में 3-4 वर्ष पूर्व में सारे पार्कों का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में जी। उस नोटिफिकेशन में पार्क की क्या स्थिति रही थी, वेदर इट वाज नोटिफाइड और नॉट, इसको भी परीक्षण करेंगे और तदनुसार उस पर जो भी निर्णय लिया जाए। सर, एक अंतिम सवाल छोटा सा, जिस तरीके से नगर निगम ने एक पहल की है उस पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर 6 महीने में एक ऐतिहासिक रामलीला मेला वहाँ लगता है और उसी पार्क की जगह पर कुछ खजले की दुकानें, कुछ मार्केट लगती हैं जिनमें काफ़ी सारे गड्ढे और भट्टियाँ खोदी जाती हैं। उन दुकानों को लेकर तो क्या ये सौंदर्यीकरण पूर्ण तरीके से इस पार्क का सौंदर्यीकरण आगे भी निरंतर सही रहेगा, या कहीं ऐसा ना हो कि सौंदर्यीकरण होने के बाद में नगर निगम के पैसे का पूरा पानी हो जाए?
नहीं, देखिए, जो हम लोग सौंदर्यीकरण करेंगे इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी कार्य किया जाता है उसे कुछ लोगों द्वारा निस्वार्थ क्षति न पहुंचाई जाए, उसका ख्याल रखा जाएगा।